जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वल्लभाचार्य पांडे है और मैं स्वास्थ्य का अधिकार अभियान राइट टू हेल्थ कैंपेन से हूँ। क्या कैंपेन है ये, इसको ज़रा? एक्चुअली हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जैसे कोरोना के संकट जब आया था तो हम लोगों ने देखा था कि पूरी जो चिकित्सा व्यवस्था है देश में कोलैप्स कर गई थी। तो हमें लगता है कि अब देश में जो है जिस तरीके से सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार प्राप्त है कानूनन, उस तरीके से एक स्वास्थ्य का अधिकार कानून आना चाहिए। हम राइट टू हेल्थ एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि देश में एक कानून बने जिसमें हर व्यक्ति को समान और इक्वल जो है स्वास्थ्य सेवा मिले, उसके डोर स्टेप पे मिले। मतलब उसको ज़्यादा दूर न ट्रैवल करना पड़ा और गरीबी अमीरी या किसी वजह से उसको सुविधाओं में कुछ जो अंतर आ जाता है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उसको वहीं पे मिलना चाहिए, उसके मोहल्ले में मिलना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि 1000 की आबादी पे जन स्वास्थ्य की रक्षक की नियुक्ति हो, 25,000 की आबादी पे जो है कि प्राथमिक हेल्थ सेंटर हो। और अगर ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो जो भी विक्टिम है जिसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, जिसको नहीं मिल पा रही, उसको क्षतिपूर्ति मिले और जो इसके लिए दंडित, अगर कोई दोषी है तो उसको दंडित करना पड़े। इस तरीके के कानून की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य बजट को हम लोग 3 गुना करने की बात कर रहे हैं। साथ में एक और मांग कर रहे हैं कि जो विकास निधियां हैं, जो MP MLAs होते हैं, उनकी जो विकास निधि होती है वो अपना 20% न्यूनतम, उसमें से 20% अपने क्षेत्र की हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाने में खर्च करें। इस तरीके की कुछ मांग को लेकर हम लोगों ने आज हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। 12 सूत्रीय ज्ञापन हम राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं। इसके बाद हम सारे राजनीतिक पार्टियों को भी देंगे कि हम चाहते हैं कि ये डिमांड देश से आए कि एक प्रॉपर जो है वो हेल्थ का कानून देश में बने जिससे सभी को समान और सुलभ चिकित्सा सेवा मिल पाए। ये जो डिमांड की जा रही है उससे कभी कोरोना काल में जो चीज़ें आई हैं जी, उसी के दृष्टिगत जी। तो कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की काफ़ी सराहना की गई, केंद्र ने भी किया और संघ ने भी जी जी। तो क्या उनके अनुसार तो नहीं लगता है कि कोई ऐसी ज़रूरत है इसकी? देखिए, आंकड़ों की बात अगर करें तो बहुत सारे आंकड़े आए, अखबारों के आंकड़े को अगर देखें तो उस समय तो अखबार भरे पड़े थे। हर व्यक्ति को अगर आप देखें, अगर इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप किसी से भी इंडिविजुअली पूछे, हमें लगता नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति बोलने को तैयार होगा आज की डेट में कि मेरा कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र या जानने वाला नहीं मरा हो। वो जो 25 दिन थे वो बहुत कठिन दिन थे, उनको आंकड़ों से भले दबा दिया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश में पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ उम्मीद थी भी, शहरी क्षेत्रों में तो एकदम बुरा हाल था। हम ये चाहते हैं कि कोरोना की 3rd वेव, 4th वेव या ऐसी कोई भी बीमारी अगर आती है तो हमारी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना मजबूत होना चाहिए कि पिछले बार की स्थिति से अस्पताल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, ऐसी चीज़ें ना हो। हमारा स्वास्थ्य का बजट इतना ज़्यादा हो कि हर व्यक्ति इतना सिक्योर्ड हो कि उसको लगे कि अगर हमको कुछ भी होगा तो हम उसको 1-2 किलोमीटर के अंदर हमको प्रॉपर व्यवस्था होगी, हमको भागना नहीं पड़ेगा। तो ग्राउंड रियलिटी ये है। बाकी सरकारी आंकड़े क्या हैं ये तो सब लोग जानते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, उसके भी मद्देनज़र आंकड़े दिए जाते हैं, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। लेकिन ग्रामीण हम लोगों ने ज़मीनी हकीकत देखी है, ज़मीनी हकीकत आम आदमी जानता भी है, वो भले एक्सप्रेस अपने तरीके से ना करे। ये मैं बात कोरोना काल में ये भी देखे, जैसे आपकी जो डिमांड है जो सबके करीब हो, सुलभ हो, जी 2 किलोमीटर में जी। कोरोना काल में हमने देखा कि जो लोग पहुंचे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनको काफ़ी लूटा गया, लाखों, 10 लाख दिए, 20 लाख दिए और हम ऐसी उसको लेकर हम तो 2 तरीके की बात कर रहे हैं। हम तो एक तो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पूरी सरकारीकरण होना चाहिए, टोटल नेशनलाइज। आप एक मेरा प्ले कार्ड देख भी सकते हैं। हम लोग कह रहे हैं हेल्थ शुड बी नेशनलाइज, हेल्थ सर्विस पूरी जो नेशनलाइज होनी चाहिए, राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, पूरे का सरकारीकरण होना चाहिए, प्राइवेट तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अगर प्राइवेट होता भी है तो हम एक स्वास्थ्य का अधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। एक कमीशन बने जो इस पूरी चीज़ को रेगुलेट करे, कहीं अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो उसको रेगुलेट करे। देखिए, आप बहुत सारे अस्पतालों की शिकायतें आई थी, लेकिन क्या हुआ, सभी को क्लीन चिट मिल गया धीरे धीरे करके। किसी पे कोई कार्रवाई आपको होती दिखी? जबकि सीधी सीधी कंप्लेन थी कि इतना लाख रुपए लेकर के भी नहीं किया, ये नहीं दिया, ऑक्सीजन बंद कर दिया, सब कुछ था। तो अगर एक कमीशन होता, एक स्वतंत्र बॉडी होती जो इसको पूरे को मॉनिटर कर रही होती, शायद इतनी स्थिति नहीं होती। अभी किसी अस्पताल को कोई भय नहीं है, निजी अस्पताल को अपने हिसाब से तय करते हैं। आपदा को अवसर बनाया उन्होंने, लूटा। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का एक प्रॉपर कानून बने जिसमें एक कमीशन की भी बात हो जो सब चीज़ों को रेगुलेट करे, आपके सारे चार्जेस रेगुलेट हो, किस चीज़ का कितना अस्पताल कितना चार्ज लेगा, मैक्सिमम मिनिमम सब फिक्स हो। ये सब फिक्सेशन होगा एकदम। अभी प्रारंभिक रूप पे हम लोग का आंदोलन है, हम ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, लेकिन फाइनली हम मानते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरीके से नेशनलाइज होना चाहिए। इसके लिए सरकार से या किसी मंत्री से मिलने का वो है? अभी तो हमारा ज्ञापन है, हम सोच रहे हैं कि 10,000 लोगों के हस्ताक्षर जुटाएं हम पत्रों पे और अपने बैनर पे। इसको हम राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। बाद में हम सभी राजनीतिक पार्टियों के जिलाध्यक्षों से यहाँ पे मिलेंगे, सारे ज्ञापन उनके नेशनल पार्टी को भेजेंगे। और हम चाहते हैं कि 22 में उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ये मुद्दा बने और 24 के देश का मुद्दा ये बने कि देश में एक कानून आए। और एक सुखद समाचार ये भी है कि
सुप्रीम कोर्ट ने, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है किसी जनहित याचिका पे कि भाई आप समान तरीके की चिकित्सा व्यवस्था में क्या करने जा रहे हैं। तो हमें लगता है देश में चर्चा शुरू हो गई है, बस इस चर्चा को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से और 7 लोग देंगे तो एक कानून देश में बनेगा। आप किसी से लगे, स्वास्थ्य विभाग से ही आप लगे हैं या फिर समाज से? नहीं, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने सूचना अधिकार के आंदोलन को भी किया। हम 95 से लेकर लड़े, जब 2005 में सूचना का अधिकार कानून आया देश में, हम उसके लिए भी लड़े। मनरेगा के लिए लड़े हम लोग, फेरी पटरी व्यवसायियों के लिए पथ विक्रेता कानून लाने के लिए लड़े, भूमि अधिग्रहण के लिए भी हम लोग लड़े। तो हर जो कानून देश में जनहित के हैं उनको लाने के लिए, उसके बाद लाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, उसके लिए हम लोग लगातार लगे रहते हैं। विभिन्न संगठनों के लोग इसमें शामिल हैं और बनारस में साझा संस्कृति मंच और बाकी तमाम संगठन के लोग भी शामिल हैं, इंडिविजुअल लोग शामिल हैं, छात्र शामिल हैं, लेखक विचारक शामिल हैं। तो हमको लगता है समर्थन अगर मिलता जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने में सफल होंगे। तो इस मांग को लेकर जन समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? निश्चित रूप से मिल रहा है जी। सोशल मीडिया पे भी हम कैंपेन चला रहे हैं, हैशटैग चल के।